हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन है हमारा आधुनिक कालीन साहित्य, जो कि हमारा भाग 5 है और ये द्विवेदी युग है। ठीक है, द्विवेदी युग से हम लोग कंटेंट देखेंगे कि हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। ओके, द्विवेदी युग का कंटेंट क्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे द्विवेदी युग की। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग है ना। तो ये 4 भागों में बांटा गया है द्विवेदी युग। इस काल का समय 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इस युग में प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इस युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। और इस युग में, ठीक है, इस युग में खड़ी बोली की परिकृष्ट करके उसे पद को भाषा बनाने में मुख्यतः योगदान रहा। किसका योगदान रहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ओके, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा। ठीक है, इस युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, हरिबोध, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक आदि ये क्या हैं? प्रमुख कवि हैं। क्या हैं ये? प्रमुख कवि हैं। इस युग को जागरण काल, सुधार काल, ठीक है, इस युग को क्या क्या कहा जाता है? साधारण क्या क्या कहा जाता है? जागरण, सुधार काल, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग के मुख्य विषय देशभक्ति, सामाजिक सुधार, भारत का उज्जवल अतीत और स्वभाषा प्रेम आदि थे। मतलब कि इस युग में जो कुछ भी लिखा गया वो देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति लिखा गया और समाज के प्रति लिखा गया। और किसके प्रति लिखा गया? समाज किस प्रकार से सुधर सकता है उसके प्रति लिखा गया। और किसके प्रति लिखा गया? तो भारत को किस प्रकार से हम उज्ज्वलित कर सकते हैं, उसके अतीत को किस प्रकार से हम वापस ला सकते हैं, इन सब चीज़ों को इस युग में क्या किया गया? लिखा गया। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये इतना टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है द्विवेदी युग का। ठीक है, यहाँ पर हरिओध है ना, तो मतलब कि द्विवेदी युग के मंडल या फिर द्विवेदी युग के कवि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। ओके, तो यहाँ पर ये इतने क्या हैं। और ये भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? तो जागरण सुधार काल। ओके, क्या नाम है? जागरण सुधार काल नाम है। प्रमुख कवियाँ, उनकी रचनाएं। ठीक है, इसके जो प्रमुख कवि थे, जो इम्पोर्टेंट कवि थे और उनकी रचनाएं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय क्या है? 1864 से 1938। ठीक है, 1864 से 1938। और ये रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन इनकी रुचि अधिकतर लिखने में गई, तो इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में इस्तीफा दे करके अपना लेखन कार्य शुरू किया था। ठीक है, इनकी काव्य रचनाएं हैं मंजूषा, सुमन, कन्याकुब्ज और कविता कलम। ठीक है, और पत्रिका क्या है? इनकी प्रथम पत्रिका क्या थी? सरस्वती थी, जो कि 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में आचार्य जी संपादक हैं। ठीक है, इसके कौन है? इलाहाबाद में ये इसका संपादक हुआ था। और ये 1903 में इसका क्या हुआ था? संपादन हुआ था। 1900 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। इसका संपादन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। ओके, दूसरे नंबर पे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक है रंग में भंग। ठीक है, प्रथम इनकी जो पुस्तक है जो इन्होंने लिखा था वो थी रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने लिखा क्या? भारत भारती। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था? भारत भारती लिखा। उसके बाद इन्होंने लिखा था क्या? साकेत। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा झनकार, पंचवटी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, झनकार और जयद्रष्टवध, यशोधरा और
चंद्रहास। तो यहाँ पर जो रंग में भंग है, ठीक है, रंग में भंग, ये इनकी क्या है, प्रथम रचना। तो ये इनकी क्या है, रचनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन ये रचना कैसी है कि ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है। ये जो इतनी रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। रंग में भंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत भारती 1912 में लिखे थे, इन्होंने लिखा था, ठीक है। साकेत, उसके बाद पंचवटी, उसके बाद झनकार, उसके बाद जयद्रथ वध और यशोधरा और चंद्रहास, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो भारत भारती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं। ये लिखते हैं अपना पहला महाकाव्य प्री प्रवास। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुका है, ठीक है। और ये महाकाव्य है इनका, ठीक है। इसमें 17 सर्ग हैं। वैदेही वनवास, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे, ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये हरिओद जी की रचनाएं हैं। ये इनके द्विवेदी युग की इतनी रचनाएं किसकी हैं, द्विवेदी युग की, है ना। इन्होंने प्रगतिवादी युग में भी रचनाएं की, लेकिन ये द्विवेदी युग की रचनाएं हैं जो इन्होंने द्विवेदी युग में लिखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका समय है 1865 से 1900 कितना है, 1947, ठीक है। किसका, हरिओद जी का, ओके, 1865 से 1947, ठीक है। और इनकी प्रवास जो रचना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1914 में ये इन्होंने लिखा था, किस में लिखा था, 1914 ईस्वी में इसकी रचना की थी, किसकी, प्री प्रवास की, है ना। प्री प्रवास की रचना इन्होंने कब की थी, तो 1914 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। राम नरेश त्रिपाठी क्या लिखते हैं, मिनल पथिक लिखते हैं, मिलन लिखते हैं और स्वप्न मानसी, ठीक है। ये इनके छायावाद की रचनाएं हैं, किसकी हैं, ये छायावाद की रचनाएं हैं, पथिक, मिलन, स्वप्न और मानसी, ठीक है। तो ये तो हो गए क्या, राम नरेश त्रिपाठी। तीसरे नंबर पर कौन है, राम नरेश त्रिपाठी है। चौथे नंबर पर कौन है, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, ठीक है। एक जगन्नाथ दास रत्नाकर में, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, ठीक है। तो जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की रचना क्या है, छायावाद की, उद्धव शतक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, इसकी भाषा भी पूछी जाती है, और किस युग की ये रचना है ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उद्धव शतक इनकी छायावाद की रचना है, किसकी है, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की, ठीक है। ये छायावाद की है, और इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा ब्रज है। दूसरी इनकी रचना क्या है, गंगावतरण है, ठीक है, गंगावतरण है। तीसरी क्या है, श्रृंगार लहरी। ये तीनों ही रचनाएं इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, किसकी, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की, ओके। और ये कौन से, छायावाद के कवि हैं, छायावादी कवि हैं, ओके। ये कब लिखे थे इन्होंने, ठीक है, तो ये 1927 में, कब लिखा था इन्होंने, 1927 में लिखा था, ठीक है। प्रमुख आप देखेंगे इसके ऊपर प्रमुख थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, ठीक है। खड़ी बोली छायावाद के थ्रू अगर पूछता है तो खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक, कौन है, श्रीधर पाठक हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग पे पड़ा। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछता है क्वेश्चन, द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है द्विवेदी मंडल के कवि कौन कौन से, मतलब कि द्विवेदी युग के जो भी कवि हैं उनका ग्रुप क्या क्या था, मतलब कितने कवि थे द्विवेदी युग में, ठीक है। तो यहाँ पर द्विवेदी मंडल के कवि है ना, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। ये तो हुए हमारे द्विवेदी
मंडल के कवि या फिर द्विवेदी युग के कवि। ठीक है, कौन कौन से? मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? द्विवेदी युग या फिर द्विवेदी मंडल के कवि हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन थे, मतलब कि द्विवेदी युग के बाहर के कवि कौन थे? तो श्रीधर पाठक थे और लोचन प्रसाद पांडे थे। कौन थे? श्रीधर पाठक और लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे थे। ठीक है, अगर पूछता है द्विवेदी युग द्विवेदी मंडल के कवि कौन से थे, तो यहाँ पर कौन से पूछेगा? तो मैथिली शरण गुप्त,